कक्षा 10 के सभी प्यारे विद्यार्थियों, आज हम जो पाठ 14 सांख्यिकी है, उस सांख्यिकी के कुछ प्रश्न ले रहे हैं और ये आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं। अब देखते हैं कि इस प्रकार के अगर प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में आते हैं तो आप किस प्रकार से इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। निम्न बंटन का माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए। यानी एक इस तरह का प्रश्न अगर आपके पास आता है तो आप इसे किस प्रकार से सोल्व कर पाएंगे। यानी आपके पास ये बंटन दिया हुआ है, अब इस बंटन से आपको माध्य भी निकालना है, इस बंटन से आपको माध्यक भी निकालना है और इसी बंटन से आपको बहुलक निकालना है। तो अगर बंटन आ जाए इसका माध्यक बहुलक निकालना है तो किस प्रकार से आप निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं माध्य। अब माध्य किस प्रकार से निकालना है, तो सबसे पहले माध्य का आपको सूत्र याद होना चाहिए। माध्य का सूत्र होता है, सबसे पहले ऊपर होता है राशियों का योग। क्या होता है? आंकड़ों का योग। अब ये सारे बंटन है ना, ये क्या है? आंकड़े। तो ऊपर हम लिखेंगे आंकड़ों का योग, तो ऊपर हम लिख देंगे आंकड़ों का योग। ये ऊपर आंकड़ों का वो योग आ गया। नीचे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या हम यहाँ पे ये लिख देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इन सभी आंकड़ों को आपस में क्या करेंगे? जोड़ेंगे। हमने इन सभी आंकड़ों को यहाँ पे जोड़ लिया, आंकड़ों का योग, तो आंकड़े सारे इसमें यहाँ पे जोड़ लिए हैं और नीचे हैं आंकड़ों की संख्या। अब ये कितना आंकड़े? 10 आंकड़े, तो हमने यहाँ पे नीचे कितना लिख दिया? 10 लिख दिया। अब इन सभी आंकड़ों को अगर हम जोड़ते हैं तो इनका जोड़ आता है आपके पास 28, और जोड़ कितना था? 28, और बट्टे में कितना है आपके पास? 10। और जब आप 28 के अंदर 2 का भाग लगाएंगे तो आपके पास जो उत्तर निकल के आएगा वो आएगा 2.8। तो इसका जो माध्य निकल कर कितना आया? 2.8। इस प्रकार से आप इसका माध्य निकाल सकते हैं। अब हम लेते हैं माध्यक। अब माध्यक आप किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? माध्यक ज्ञात करने का तरीका ये है। अब माध्यक आप किस प्रकार से निकालेंगे, तो माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले जो आंकड़े दिए हुए हैं इन आंकड़ों को क्या करना है? आरोही क्रम में लिखना है। कौन से क्रम में लिखना है? आरोही क्रम। अब आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम होता है कि छोटी संख्या से हम बड़ी संख्या की ओर लिखेंगे, इसी हम क्या कहते हैं? आरोही क्रम लिखेंगे। तो सबसे पहले इन सभी आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखते हैं। इन सभी आंकड़ों को हमने आरोही क्रम में लिख दिया है। 0, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 5 और 6। इन सभी को हमने क्या? आरोही क्रम में लिख दिया। अब ये आंकड़े कितने हैं? 10 है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 4 इस साइड से छोड़ देंगे और 4 हम पीछे की साइड से छोड़ देंगे। तो 4 हमने कितने? 8 छोड़ दिए। अब बीच में कितने बच रहे हैं? 2 बच रहे हैं। ठीक है, तो ये 2 बीच में 2 बच रहे हैं, इन दोनों को हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। 2 + 3, दोनों को जोड़कर हम 2 का भाग लगा देंगे। 2 और 3 कितना हो गया? 5। तो 5 बटा कितना हो गया? 2, और 5 में जब हम 2 का भाग लगाएंगे तो आएगा 2.5। इस प्रकार से आप इसका माध्यक ज्ञात कर सकते हैं। यानी जितने आपको आंकड़े दे रखे हैं अगर वो सम है तो आपके 2 अंक बीच में बचेंगे, दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाना है, वही आपका माध्यक होगा। अगर विषम अंक है तो आपके बीच में केवल 1 अंक बचेगा। आपको इस साइड से आपको अंक छोड़ने, इस साइड से अंक छोड़ने, बीच में जो अंक आपके 1 बच रहा है तो वही माध्यक है। अगर आपके 2 बच रहे हैं तो दोनों को जोड़ के उसका औसत निकालना है, यानी आपके 2.5 इसका उत्तर आया। अब हमें निकालना है बहुलक। हमें क्या निकालना है? बहुलक। तो अब बहुलक आप किस प्रकार से निकालेंगे, तो इन्हीं आंकड़ों का हमें क्या निकालना है? बहुलक निकालना है। तो बहुलक के लिए जो आपको आंकड़े दे रखे हैं, अब इसमें किस आंकड़े की सर्वाधिक पुनरावृत्ति हो रही है, तो यहाँ पे हम देखेंगे 0 एक बार है, 1 एक बार है, 2 यहाँ पे 3 बार है। 2 कितनी बार है? 3 बार है। देखो यहाँ पे 2 ये रहा, 1 2 ये रहा और 1 2 2 कितनी बार है? 3 बार है। 3 कितनी बार है? 2 बार है। 4 कितनी बार? 1 बार। 5 कितनी बार है? 1 बार है। और 6 कितनी बार है? 1 बार। तो यानी 2 है ना, 3 बार है। तो इसका जो बहुलक है वो कितना है? 2। यानी इस आंकड़े की सर्वाधिक बार पुनरावृत्ति हो रही है। यानी जिस आंकड़े की पुनरावृत्ति होती है बार बार पुनरावृत्ति, यानी जिस आंकड़े की बार बार पुनरावृत्ति होती है वही क्या होता है? आपका बहुलक होता है। तो इस प्रकार से इन आंकड़ों का हम क्या करें? बहुलक निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का माध्य कितना होगा। यानी प्रथम 10 सम संख्या होनी चाहिए। प्रथम होनी चाहिए यानी 1 से स्टार्ट होनी चाहिए। प्रथम 10 सम होनी चाहिए और प्राकृत संख्याएं होनी चाहिए। तो हम जानते हैं प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है। अब 1 से स्टार्ट होती है तो आपको कौन सी ढूंढनी है? सम संख्या ढूंढनी है। तो सम पहले वाली 2 होती है, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, 12, 14, 16, 18 और 20। ये आपके 10 प्राकृत संख्या होती है। प्रथम 10 सम प्राकृत संख्या ये हो गई। अब इनका आपको क्या निकालना है? माध्य निकालना है। तो हमने क्या कर दिया? इनका माध्य निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है इन सभी संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या, यानी आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो इन सभी आंकड़ों को हमने क्या कर दिया? जोड़ कर दिया। और कितने आंकड़े हैं? 10 है। तो आंकड़ों का जो योग हमने किया है तो ये योग आपको प्राप्त हुआ है 110, और बट्टे में कितना है आपके पास? 10 है। तो यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट गया तो आपके पास आंसर कितना आया? 11। तो इस प्रकार से इसका आंसर है 11, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। एक प्रश्न और ले लेते हैं अगला। प्रथम 5 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा। तो प्रथम 5 कितनी होनी चाहिए? 5, और वो कैसी होनी चाहिए? सम।
प्रथम 5 सम प्राकृतिक संख्याओं का आपको क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो प्रथम प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है और सम होनी चाहिए, और कितनी होनी चाहिए, 5। तो पहली सम है 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8 और फिर 10। तो ये 5 प्राकृतिक संख्या होगी सम। अब इनका क्या निकालना है, आपको माध्य निकालना है। क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए वही सूत्र है, आंकड़ों का योग। तो आंकड़ों का योग करेंगे 2 + 4 + 6 + 8 + 10, और ये कितने आपके पास, 5 है। अब इन सभी आंकड़ों को हम जोड़ेंगे। तो इन आंकड़ों का जोड़ेंगे 10 और 8 18, 18 और 6 24, 24 28 और 30। इन आंकड़ों का योग कितना है, 30 बटे कितना है, 5। 5 × 5 5 अंक 30। तो इसका जो माध्य है वो आपको कितना प्राप्त हो रहा है, आपके 6 प्राप्त हो रहा है। इस तरह के सवाल को हम आसानी से कर सकते हैं। अगला एक सवाल वो ले लेते हैं। यदि 5 7 9 और x ये 4 संख्या है, इन 4 संख्याओं का जो समांतर माध्य है वो आपका कितना है, 9 है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, समांतर माध्य, समांतर माध्य का जो सूत्र होता है वो होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। अब आपको इस प्रश्न में समांतर माध्य 9 दे रखा है, तो इस समांतर माध्य हम क्या करेंगे, 9 लिख देंगे बराबर, और इधर क्या करेंगे, आंकड़ों का योग। तो आंकड़ों का योग क्या है, 5 + 7 + 9 + x, और बटे में कितना, 1 2 3 4। तो यहाँ नीचे कितने लेंगे, 4। अब देखो इसको हल करेंगे तो ये नीचे संख्या इसको इधर गुणा कर देंगे। तो 9 किससे गुणा करें, 4 से। तो यहाँ से 9 चौक कितना हो जाएगा, 36 बराबर। अब यहाँ पे जो ऊपर वाली संख्या 5 और 7 कितनी होगी, 12। 12 और 9 कितना होगी, 5 और 7 कितना होगी, 12। 12 में हम 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 21। तो ये हो जाएगा 21 + x। अब ये 21 क्या होगा, इधर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 36 - 21 बराबर क्या हो गया, x। अब यहाँ 36 में से 21 जाएंगे तो कितना बच गई, 6 में से 1 गया 5 और ये 15, यानी x बराबर आपको कितना प्राप्त हुआ है, आपको x बराबर 15। तो इस प्रकार से इस सवाल को हम आसानी से हल कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न और ले लेते हैं नीचे। बारंबारता बंटन के माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच में संबंध आपको लिखना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल होता है, यानी माध्य, माध्यिका और बहुलक में क्या संबंध होता है, इस संबंध को अपने क्या करना है, लिखना है। तो इनका संबंध होता है बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका, 3 गुणा माध्यिका -2 माध्य, ये इसका संबंध होता है। बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य, बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका -2 गुणा माध्य, 2 गुणा माध्य। तो ये क्या होता है, इसका संबंध होता है। इसी पे एक सवाल ले लेते हैं। एक सवाल है, किसी बंटन का बहुलक तथा माध्य क्रमशः 17 व 14 है, तो माध्य ज्ञात कीजिए। अगर इस तरह का प्रश्न आ जाए तो बहुलक, माध्य और माध्यिका में जो संबंध होता है वो आपको मालूम होना चाहिए। ये होता है बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य, 3 माध्यिका -2 माध्य, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब आपको यहाँ पे प्रश्न के अंदर देखो बहुलक आपको कितना दे रखा है, 17, और माध्य कितना दे रखा है आपको, 14। तो इसके अंदर जहाँ बहुलक है वहाँ आपको 17 लिखना है, और जहाँ माध्य है वहाँ आपको 14 लिखना है। तो इस बहुलक की जगह हमने 17 लिख दिया है, बराबर 3 गुणा, देखो माध्यिका को हम क्या कहते हैं, माध्य कहते हैं। तो इस माध्यिका की जगह हम क्या कहते हैं, माध्यक लिख सकते हैं। तो माध्यक आपको यहाँ नहीं दिया हुआ है, यानी माध्यक पता करना है। -2 गुणा माध्य आपको दे रखा है 14, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 14 लिख देंगे। अब यहाँ पे आ गया 17 बराबर 3 गुणा माध्यक, 3 गुणा माध्यक माइनस, इसको गुणा करेंगे 14 ना 28। अब क्या होगा, ये 28 उधर चला जाएगा, 28 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 17 + 28, इधर क्या रह गया आपके पास, 3 गुणा माध्यक, 3 गुणा माध्यक। अब ये 17 के अंदर 28 जोड़ देंगे, तो हम जोड़ेंगे, देखो 17 28 और 2 30, 28 में 2 जोड़ दिया, कितना हो गया 30, 30 40 और 45, यहाँ पे कितना हो गया आपके पास 45, और बराबर में क्या हो गया 3 गुणा माध्यक। अब ये 3 बटे में चला जाएगा, तो ये जाएगा 45/3, इधर क्या रहेगा आपके पास माध्यक, काट लेंगे इसको, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 बच गया, 3 पंजो 15, यानी आपके जो माध्यक निकल कर आ रहा है वो माध्यक कितना आ रहा है, माध्यक आपके पास आ रहा है 15।
तो इस प्रकार से हम इन संबंध से इस तरह का सवाल हल कर सकते हैं और ये सवाल सबसे इम्पोर्टेंट रहता है परीक्षा की दृष्टि से। तो इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को सोल्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें। ये जो जो आपके पार्ट है ये आपके कम से कम 12-13 नंबर का पार्ट है, तो आपको इसको अच्छी तरह से इन क्वेश्चनों करना है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।